Hello friends, I am optometrist जानवी रघुवंशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ग्रीन फंगस के बारे में। जी हाँ, एक्चुअली में ग्रीन फंगस का फर्स्ट केस हमारे इंडिया में फाइंड आउट किया गया है। तो ऐसे में ग्रीन फंगस के सिम्टम्स क्या क्या हैं, साथ में ही किन लोगों को ज़्यादा खतरा है, किन लोगों को सावधानी की ज़रूरत है ग्रीन फंगस से, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। साथ में ही हमें कैसे बचना है फंगस इन्फेक्शन से, वो सारे क्वेश्चन का आंसर भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ब्लैक फंगस, वाइट फंगस एंड येलो फंगस को लेकर वीडियोस बनी हुई है चैनल पे, आप ज़रूर देखें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि सबसे पहले ब्लैक फंगस फाउंड आउट किया गया। ब्लैक फंगस के केसेस अभी भी बहुत ज़्यादा कम नहीं हुए हैं, अभी भी ब्लैक फंगस के केसेस देखे जा रहे हैं। साथ में ही ब्लैक फंगस इतना ज़्यादा डेंजरस और इतना ज़्यादा स्प्रेड हुआ कि इसे बहुत से कंट्री में, तो बहुत स्पेशली हमारी इंडिया में गवर्नमेंट ने काफ़ी इस पे रिसर्च की और हर एक सिम्टम इसका मेंशन किया गया। उसके बाद में वाइट फंगस आया। वाइट फंगस भी डेथ कॉजिंग था और ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा डेंजरस माना जा रहा था। वाइट और ब्लैक फंगस खत्म हुए ही नहीं थे कि येलो फंगस आ गया। येलो फंगस वैसे नॉर्मली ह्यूमंस में नहीं होता, लेकिन बिकॉज कोविड की वजह से इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, इस वजह से येलो फंगस के केसेस भी बहुत देखे गए। अब एक और नया फंगस आया है, वो है ग्रीन फंगस। ग्रीन फंगस को एस्परजिलस भी बोलते हैं और नॉर्मली हम कॉमन लैंग्वेज में ग्रीन फंगस बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रीन फंगस सबसे पहले फाइंड आउट कहाँ हुआ? ग्रीन फंगस फाइंड आउट किया गया कोविड से रिकवर हुए एक पेशेंट में। कोरोना का जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था उस पेशेंट का, उनको 2 मंथ तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा और उसकी वजह से उनको आईसीयू में भी काफ़ी टाइम तक रहना पड़ा और तभी पेशेंट को फंगस इन्फेक्शन हो गया था। लेकिन जब तक कोई भी चेकअप नहीं हो पाता है, फंगस फाइंड आउट नहीं हो पाता है। यही रीज़न है कि पेशेंट की तबीयत ठीक नहीं हो पाई अच्छे से और उनको फीवर आता रहा, पोस्ट कोविड की सिम्टम्स भी बनी रही पेशेंट में और पेशेंट को एक बार फिर से हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाना पड़ा। वहाँ पे काफ़ी मेडिसिन्स दी गई, फिर भी पेशेंट का फीवर कम नहीं हो रहा था। फाइनली डॉक्टर ने डिसाइड किया कि उनके टेस्ट होने चाहिए और जब पेशेंट का टेस्ट किया गया तो उनके लंग्स में बहुत ज़्यादा फस हो गई थी, तो उसका जब देखा गया तो ग्रीन फंगस पाया गया। क्योंकि ये फंगस ग्रीन कलर का था, इसीलिए इसे ग्रीन फंगस का नाम दिया गया। अब हम जान लेते हैं कि ग्रीन फंगस के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ग्रीन फंगस के जो सिम्टम्स हैं, घबराहट होना, चेस्ट में पेन होना, फीवर होना और कुछ पेशेंट में देखा गया है कि सांस लेने में भी परेशानी हो रही है एंड उनको ब्लडी वॉमिटिंग भी हो सकती हैं। तो ये सारी सिम्टम्स हैं जो ग्रीन फंगस के पेशेंट को हो सकते हैं। इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रीन फंगस का खतरा किसको ज़्यादा है। तो ग्रीन फंगस किसी भी पेशेंट के लिए जिनकी इम्यूनिटी पावर वीक है, वो चाहे ब्लैक फंगस हो, वाइट फंगस हो या फिर येलो फंगस हो, फंगस इन्फेक्शन में ये चीज़ कॉमन है कि पेशेंट की इम्यूनिटी पावर वीक होती है, तभी फंगस इन्फेक्शन हो सकता है। वैसे फंगस हमेशा हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होने की वजह से वो हमें इन्फेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में जिनकी इम्यूनिटी पावर वीक है उनको ग्रीन फंगस हो सकता है। साथ में ही कोरोना से रिकवर हुए पेशेंट, उनको भी कोविड हो सकता है ग्रीन फंगस। साथ में ही किसी पेशेंट का कीमोथेरेपी चल रहा हो, कैंसर पेशेंट हो या फिर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, तो ऐसे पेशेंट को ग्रीन फंगस का खतरा काफ़ी है। ओके, अब हम किसी भी फंगस से बचने के लिए क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो जैसा आपको पता है कि अभी बारिश का मौसम आने वाला है, तो ऐसे में फंगस इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस हैं।
तो आपको हाइजीन मेंटेन करनी है। साथ में ही बाहर ग्लव्स पहन के जाओ अगर मिट्टी की जगह पे जा रहे हो तो। साथ में ही मास्क का यूज करो और किसी भी मिट्टी वगैरह को टच नहीं करना है। और जैसे आप बाहर का वर्क कंप्लीट करके आते हो तो बेटर है आप लूकवार्म वाटर से नहा लो। उससे क्या रहेगा कि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन इजीली नहीं लगता है। वैसे इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपको किसी प्रकार का डिजीज नहीं है तो, क्योंकि फंगस इन्फेक्शन उनको ही हो रहा है जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा वीक है। लेकिन हाँ, जिन पेशेंट की इम्यूनिटी पावर वीक है तो उनके लिए ग्रीन फंगस होने के भी चांसेस हैं। ओके, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही न्यू अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।